नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रुद्रपुर में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक राजकुमार ठुकराल मौजूद रहे। उत्तराखंड के दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने शहीदों की शहादत को नमन किया। साथ ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी के विकास की रचना करते हुए संविधान की नींव रखी और उनके दिखाए मार्ग पर आज हम चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम सबका सौभाग्य है कि संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही, जिसे कहा जाए कि एक संविधान में सबके विकास का एक रचना करते हुए संविधान की जो नींव रखी और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने जो संविधान हमें दिया, वह भारत के प्रजातंत्र मूल्यों को और सबको आगे बढ़ाने के लिए, जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका प्रयास, इसकी जो नींव रखी वो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने रखी। और आज हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के जो समाज में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग लगे हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है और हमें ईश्वर ताकत दे कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए भारत के संविधान के माध्यम से भारत को मजबूती। वहीं सवाल पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को देवाल बाजार में जुलूस निकालकर सरकार का पुतला दहन किया और सैन्य धाम देहरादून की बजाय पहाड़ में ही बनाए जाने की मांग उठाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ओर सरकार पलायन की बात कह रही है और दूसरी ओर पहाड़ों से शहीदों के घर की मिट्टी ले जाकर पहाड़ की बजाय देहरादून में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कल यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सवाड़ सैनिक सम्मान यात्रा के शुभारंभ के लिए यहाँ आए थे और यहाँ की मिट्टी को कलशों में भरकर देहरादून में 5वां धाम सैन्य धाम बनाने के लिए की बात उन्होंने की। और इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बात के और मैं स्वयं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ कि सैन्य धाम देहरादून बने। हम चाहते हैं कि सैन्य धाम पहाड़ में बने, सवाड़ में बने, सवाड़ नहीं तो रेंस में बने, कभार तीर में बने। शहीदों का जो सम्मान के को लेके उनकी यात्रा थी, वो जो है कोरी साबित हुई। उसमें शहीदों के, मेरा मानना है कि शहीदों के परिवार के लिए वो वहाँ पे या रोज़गार की बात करते या वहाँ के शहीदों के परिवार के लिए घर की बात करते या शहीदों के परिवार के लिए या सवाड़ गांव के लिए कुछ विकास के बात करते, लेकिन उन्होंने खाली जो है शहीदों के नाम पे, सम्मान यात्रा के नाम पे कल पूरे सरकारी तंत्र को जुटाया और सरकारी धन का दुरुपयोग मैं मानता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तमाम मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाड़ में जो आवागमन था वो पूरा निराशाजनक रहा। इस क्षेत्र के साथ एक धोखा है, सवाड़ के शहीदों के साथ धोखा है, वहाँ की जनता के साथ धोखा है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई योजनाओं का न तो लोकार्पण किया, न शिलान्यास किया, न घोषणा की और वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर सफाई अभियान चलाया और पद यात्रा की। हरीश रावत ने कांग्रेसियों के साथ टिवड़ी से शंकर आश्रम तक पदयात्रा करके कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप रचनात्मक विरोध करते हुए महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश रावत ने
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर निशाना साधा। साथ ही नड्डा के कांग्रेस पर दिए बयान, कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू पर पलटवार किया। हम धर्मपरायण व्यक्ति हैं, लेकिन हर धर्म को हम प्रणाम करते हैं, मगर अपने धर्म में हमारी पूरी आस्था है। मुझे भाजपा को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा धर्म को खटास के लिए इस्तेमाल करती है, समाज में खटास पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। हम धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ अपने तारतम्य को स्थापित करने के लिए करते हैं। तो हमारा और उनका मकसद अलग अलग है। उनका मकसद है समाज में विद्वेष फैलाना, हमारा मकसद है समाज को जो है सामाजिक और सौहार्द के जरिए अपने धर्म की पताका को ऊंचा उठाना। यहाँ वो एक बात देखें कि अब तो राफेल के कमीशन की बात हो रही है देश के अंदर। राफेल में किसने कमीशन खाया, अब तो इसकी बात हो रही है। तो पहले अपने कमीशन के हिसाब किताब को इकट्ठा कर लें, फिर उसके बाद हमसे कमीशन क्या किसी यूथ को मौका मिलने वाला है? हम नड्डा जी हमारे पड़ोसी, हम तो चाहते हैं वो यहाँ अड्डा बना करके रहें, लेकिन रहे नहीं रहे, भाजपा का सफाया निश्चित है। हम सफाई अभियान भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है पदयात्रा करके जो कांग्रेस की परंपराएं थी, उन परंपराओं को लेकर के हम लोगों के पास अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के उत्तराखंड के मसालों और सब्जियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुनि के रेती क्षेत्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लगातार किसानों को आगे बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि कम खर्च में किसानों को दोगुनी आय प्राप्त हो। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में आपदा की वजह से कई बार किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं। ऐसे में उनके लिए फसल बीमा योजना सरकार की ओर से चालू है। इस योजना के तहत राज्य के सैकड़ों किसानों को फसल बीमा योजना के 35 करोड़ रुपए भी जल्द ही आवंटित कर दिए जाएंगे। नेशनल एप्पल फेस्टिवल किया, उसके बाद हरिद्वार में इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल किया और ये टिहरी जनपद में इंटरनेशनल जो स्पाइसेज एंड वेजिटेबल ये फेस्टिवल है। और इसके बाद नैनीताल में भी हमारा इंटरनेशनल हनी भी ये फेस्टिवल भी है। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि जो हमारे हिमालयन उत्पाद की जो विशेषताएँ हैं, इन विशेषताओं को पूरी देश दुनिया जाने और इसकी एक ब्रांड के रूप में देश दुनिया में स्थापित हो। और इसमें भारत सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है PMFME, जिसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें टिहरी जिले को जिंजर के लिए सिलेक्ट किया गया और इसमें हम लोग 1591 यूनिट भारत सरकार ने हमारे राज्य को अलॉट की हैं, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम यहाँ के नौजवानों को एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि वो बजाय रोजगार मांगने के रोजगार देने वाला बने। और जो हमारा उत्पाद है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, इनमें इन प्रोसेसिंग के माध्यम से इनकी वैल्यू एडिशन हो और ये वैल्यू एडेड जो हमारा उत्पाद है वो पूरी देश दुनिया में एक ब्रांड के रूप में स्थापित। उत्तराखंड में राज्य सरकार के शहीद सैनिक सम्मान के तहत अल्मोड़ा के शहीद सावंत साहा के घर से सांसद अजय टम्टा ने उनके घर की मिट्टी को सैन्य धाम के लिए भेजा। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि भारत के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जो हर घर के शहीद के घर की मिट्टी से बनाया जाएगा। आज ये अल्मोड़ा से यात्रा शुरू हो रही है। विभिन्न ब्लॉकों में इस यात्रा को जाना है और यात्रा पूरा जाने के बाद हम 22 तारीख को 26 तारीख को वो कार्यक्रम है। 20 तारीख को राजनाथ सिंह जी भी कार्यक्रम में पिथौरागढ़ में रहने वाले हैं। ऐसा ये एक बृहद कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य यही है कि भारत माता की सेवा में
हमारे जो सैनिक लगे हैं उनके परिवारों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए और भारत के नाम पर उत्तराखंड राज्य के अंदर जो सैनिक। आज भगवानपुर में तहसील दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी के नाम अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से गन्ने का मूल्य घोषित करना, किसानों का गन्ना भुगतान बकाया करना और लक्सर रेलवे मार्ग पर अंडरपास निर्माण कराने जैसी कई मांगे शामिल हैं। वहीं टोल प्लाजा भगवानपुर में 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत पर आर्थिक मदद देने की मांग भी की गई है, जिस पर डीएम हरिद्वार ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगे सीएम उत्तराखंड तक जरूर पहुंचाएंगे। मामला है तो गन्ने का रेट घोषित नहीं करा, उसके बाद में जो 2 साल का हमारा परमिट पड़ा था वो उस परमिट की तरफ वो नहीं मिला। किसानों की बहुत बुरी हालत है, वो कहाँ से पढ़ाई करना, कहाँ तक फीस दें, कहाँ तक बच्चे टोल पर जो मरे हैं कर्मचारी इन्हें भी 25-25 लाख रुपए दिए जा रही, इनके परिवार को नौकरी दी जा। एक हमारा लक्सर में 2 बच्चे वो हो गए, वहाँ एक अंडरपास बनना चाहिए। आज डीएम साहब को क्या ज्ञापन सौंपा आपने? यही ज्ञापन सौंपा जो बता रहा हूँ। अच्छा, 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। गन्ना किसानों का उसमें जो है ये भुगतान का है, रेट निर्धारित करने का है। लक्सर में अंडरपास की वजह से अभी 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, उनके लिए अंडरपास पे बनवाने के लिए वहाँ भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं, उसके लिए भी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज ज्ञापन। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने कहा है कि वो एक तरफ जहां मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक दल अपनी पूर्व तैयारियों में लगे हुए हैं, जनता को तरह तरह लुभा रहे हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी मतदाताओं को जागरूकता मिशन के तहत जगाने के प्रयास में जुटा है, जिसके तहत आज जसपुर तहसील प्रांगण में एसडीएम कार्यालय के सामने तहसील दिवस पर निर्वाचन आयोग द्वारा देहरादून से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सचल दस्ते के जरिए नुक्कड़ नाटक के रूप में कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त विभाग के अधिकारियों के बीएलओ के समक्ष कार्यक्रम आयोजित कर आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम को दर्शाया गया। जिनका कार्यक्रम है पूरा, हम लोग 15 तारीख से 22 तारीख तक कुमाऊं के पूरे रीजन में हम लोग घूमने वाले हैं और एक वैन हमारी गढ़वाल में घूम रही है। हम लगभग 24 शहर कुमाऊं के कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ के बाद हम काशीपुर जाएंगे, फिर बाजपुर, फिर गदरपुर, फिर किच्छा, ऐसे करते करते पिथौरागढ़ वगैरह होते हुए पूरा हल्द्वानी, नैनीताल, तब हम लोग वापस देहरादून। अच्छे से सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया है और सबसे अच्छी बात ये हो गया तहसील दिवस भी था तो जितने भी सब लोग थे सब यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थे और बहुत अच्छे से सबने वेलकम किया। अच्छे से प्रोग्राम हमारा भी हो गया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे काशीपुर की तरफ। जानते हैं कि अभी यहाँ पर विशेष अभियान चल रहा है, विशेष संक्षिप्त निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है जो कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जाना है, जिसमें कि जितने भी हमारे मतदाता जो छोटे हुए हैं वो अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ ऐसे लोग जिनका नाम डिलीट हुआ है वो कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में देहरादून से हमारे जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहाँ से विशेष टीम यहाँ पहुँची हुई थी, जिन्होंने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक करके यहाँ पर लोगों को जागरूक किया है मतदान के लिए। और आप सभी लोगों से अपील है कि अगर आप लोगों के नाम छूटे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉर्म 6 से भरवा के अपने नज़दीकी बीएलओ को दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के मतदान। देहरादून के लाल तप्पड़ में हुए किडनी कांड के वांटेड आरोपी अक्षय राउत को दून पुलिस ने असम से अरेस्ट किया है। आरोपी पर 20,000 का इनाम था और लंबे वक्त से असम में पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसकी ढूंढ खोज लगातार राजधानी पुलिस कर रही थी। बताते चले कि 2017 में सेंचुरी गंगोत्री चैरिटेबल अस्पताल में लोगों को पैसों का लालच देकर किडनी निकालने का गोरख धंधा चल रहा था। आरोपी विदेशों से पीड़ितों को भारत लाते थे और गरीब बेसहारा लोगों को मामूली लालच देकर उनकी किडनी निकाल कर बेचा जाता था। मामले का खुलासा कर देहरादून पुलिस ने डोईवाला में 2017 में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी अमित राउत सहित 17 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर लिया था, जिसमें अक्षय राउत फरार था। देखिए 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था और शुरुआत से एक ही व्यक्ति, एक ही हमारा जो आईओ था वो सेम ही था जो आज एसओ रायवाला है। तो हमको 2017 से जो ये अभियुक्त है जिसको आज हमने गिरफ्तार किया है, ये वांटेड चल रहा था। गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रचलित थी, हमारे पास इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी था। हमको टिप ऑफ मिला कि कोई व्यक्ति जो कि देहरादून का रहने वाला है और नाम बदल कर
प्रैक्टिस कर रहा है, असम में दिसपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरीके का टिप ऑफ जब हमको मिला तो आईओ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि वो तुरंत जहाँ से हमें सूचना मिली है वहाँ पर चला जाए। तो बाई एयर जो हमारा आईओ है वो बाई एयर वहाँ पर गया और जब तस्दीक किया तो जो हमारा वांटेड अभियुक्त था, जो कि 20,000 रुपये का इनामी अभियुक्त है, उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जब पूछताछ थोड़ी बहुत जो अभी तक प्राइमा फेसी जो अभी तक पूछताछ करी है हमने, तो उस पूछताछ में ये पता पड़ा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम यानी 4 साल बीत गए हैं। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ਮੁੱਖ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मसूरी के दुर्गा मंदिर कुठाल गांव में वृद्ध टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें 300 लोगों द्वारा कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई। न्याय पंचायत भगवंतपुर अंतर्गत वार्ड नंबर 1 मालसी के पूर्व प्रधान सुंदर कोठाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के साथ ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगवाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। उपचारिका दीपा तिवारी ने बताया कि न्याय पंचायत भगवंतपुर के अंतर्गत आज चौथे चरण का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 300 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती दीपा तिवारी है। मैं सब सेंटर भगवंतपुर में पोस्टेड हूँ और आज हम लोगों का कैंप है पीएससी भगवंतपुर की तरफ से यहाँ कैंप लगाया गया है, जिसमें प्रधान जी ने पूरा ही सहयोग किया है। और सर यहाँ पे 300 लोगों का हमने नोटेड कर रखा है जिनको वैक्सीन लगनी है। सेकंड डोज, फर्स्ट डोज, 100 तो फर्स्ट डोज का है टारगेट और 200 सेकंड डोज का है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब तक जो है आपकी भगवंतपुर न्याय पंचायत में कितने लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है अब तक कुछ? सर टोटल तो ये बहुत बड़ा एरिया है। कितने चरणों में आप पूरा करने का? यहाँ आज चौथा चरण है। चौथे चरण जी, इस एरिया में कुठाल गेट में आज चौथा चरण है। अच्छा, इसमें देखा गया है कि अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग यहाँ आए हैं, मजदूर वर्ग के लोग भी टीकाकरण कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने मजदूरों को यहाँ तक लाने का प्रयास किया है? सर ये तो प्रधान जी के सहयोग से और बाकी जो यहाँ की लोकल आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, इन लोगों ने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज आपका 300 का लक्ष्य है कि 300 आप जी सर समझते हैं कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा? सर हो जाएगा पूरा। तो जो टीकाकरण का क्या कार्य किया जा रहा है, सिर्फ आपके द्वारा टीके लगाए जा रहे हैं या आपके साथ में और भी कोई सहयोगी हैं जो टीकाकरण करेंगे? सर वैक्सीनेशन में तो एक ही वैक्सीनेटर रखा गया है ना। तो क्या इसमें स्लॉट का है कि कितने स्लॉट एक टाइम में? सर 300 का स्लॉट दिया गया आज। 300 का स्लॉट है और 300 का आपने आज कवर करना है। और इसके बाद जो दूसरा जो आपका जो टीकाकरण का होगा? सर यहाँ आज की डेट पे ड्यू वैक्सीनेशन था जी। और ये जो मजदूर वर्ग आया है ये अभी नया आया है। यहाँ पे जो काम चल रहा है DIT में ना, वहाँ के मजदूर वर्ग है। पूर्व जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्बयाल की अति महत्वाकांक्षी योजना में शुमार कंडोलिया थीम पार्क को जल्द आमजन के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। इस थीम पार्क को आमजन के लिए खोले जाने हेतु 17 नवंबर को टेंडर खोले जाने की बात जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रभारी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि कंडोलिया थीम पार्क का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में किया जा चुका है, मगर कुछ काम रह जाने के कारण थीम पार्क को अब तक आमजन के लिए नहीं खोला गया।
उन्होंने बताया कि पार्क का काम पूरा होने के बाद थीम पार्क के लिए 3 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, लेकिन टेंडर निकलने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति कंडोलिया थीम पार्क को चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाया, जिसके बाद अब चौथी बार 17 नवंबर को थीम पार्क के टेंडर खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार थीम पार्क को चलाने के लिए संस्थान मिल जाएगा। थीम पार्क का जो मैंने यहाँ आने के बाद जनपद ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला है 3 बार इसका टेंडर हुआ है, परंतु किसी कारणवश तकनीकी या वित्तीय निविदा प्रॉपर नहीं होने से निरस्त हुआ है। तो इस 17 तारीख को हम लोग टेंडर पुनः करा रहे हैं और उसमें जिस तरह से टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होती है और किसी का चयन। थराली नगर क्षेत्र के भेटा वार्ड के ग्रामीणों का सड़क की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि इतने समय से धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी ना तो लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और ना ही उप जिला अधिकारी थराली ने आंदोलनकारियों से किसी तरह की वार्ता की है। आपको बता दें कि भेटा वार्ड के ग्रामीणों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए पूर्व में शासन द्वारा 42 लाख की स्वीकृति दी गई थी, जिसकी सर्वे नासे बाजार से पुराने अस्पताल होते हुए भेटा तक सड़क का निर्माण होना था, लेकिन भूगर्भीय सर्वे में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इस मार्ग को आपदा की दृष्टि से भूस्खलन संभावित बताते हुए सड़क निर्माण पर रोक लगा दी थी। ऐसे में सड़क से वंचित ग्रामीण 1 नवंबर से थराली तहसील मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं। अभी तक तो न एसडीएम न अधिशासी अभियंता यहाँ कोई ये आंदोलनकारियों की सुध लेना अभी आज तक नहीं पहुँचा है। आगे क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके आगे कल से हम लोग क्रमिक अनशन पे बैठ रहे हैं और कल एक पूरे थराली में बाजे गाजे के साथ एक भव्य जुलूस मतलब एक प्रदर्शन का कार्यक्रम है रखा हुआ है। क्या जनप्रतिनिधियों से किस तरीके की वार्ता, आपकी टेलीफोनिक वार्ता हुई हो या किसी प्रकार का समर्थन उनके द्वारा इस आंदोलन को दिया गया? समर्थन देने विधायक जी कह रहे हैं हमारा समर्थन है, तुम्हारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी का समर्थन है, सब लोगों का समर्थन है, बाकी काम की बात कुछ नहीं है। इन्होंने कहा अलाइनमेंट चेंज करो, हमने इनको नया अलाइनमेंट भी दे दिया। हमने कहा दरवाड़ा गदरे से होकर के ये सड़क वहाँ तक पहुँचा जाए, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपने अभी तो हम यहाँ पे 1 नवंबर से बैठे हैं और अभी तक हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हुई है और रोड नहीं तो वोट नहीं। ये इस बार मतलब आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी, चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे ज़रूर। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल पूरा भारत सरकार यहाँ पर था, सवाड़ में जो सैनिक सम्मान हुआ, और इन लोगों की मांग आज ये 16 दिन से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, लेकिन इनका पूछने वाला कोई नहीं है। और यदि सरकार चेतती और शासन प्रशासन सोचता कि आज बोल के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी एक छोटी सी मांग अलाइनमेंट चेंज करना है, पैसा पड़ा हुआ, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं कि जो कि गवर्नमेंट ने नया बजट इशू करना है, कुछ करना है, ये तो कोई है नहीं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अलाइनमेंट के उसमें भी सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और रहा मेरे कहने का मतलब कि सैनिक धाम यहाँ सैनिक धाम के यहाँ उत्सव मनाया गया और यहाँ की मिट्टी कह रहे हैं कि देहरादून लेके आओ, लेकिन मेरे पास ज्ञापन लेके आए थे, तभी इनको अवगत कराया गया था कि जो भेटा गांव की सड़क है उसका भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वे किया गया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा उस स्थान को अनुपयुक्त बताया गया है और इस संबंध में मैंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से भी बात की। उनके अनुसार भी यही कहना है कि ये अनुपयुक्त है और अगर ग्रामीण चाहते हैं तो हम उसका पुनः सर्वेक्षण के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और अन्यथा या फिर कोई दूसरा अन्यत्र जो अलाइनमेंट है उस पर विचार किया जा सकता है। ग्रामीणों ने ज़रूर एक्शन पीडब्ल्यूडी और ग्रामीणों के साथ बैठ के इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर नैनीताल के रामगढ़ में सलमान खुर्शीद के घर में आग लगाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में बीजेपी का पुतला फूंका और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की है वो शर्मनाक है। सुमित हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी नेताओं के इस कदम की निंदा करती है और प्रशासन से मांग करती है कि तोड़फोड़ करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। वो
सकता है कोई व्यक्ति एक राय रखता हो सकता है कि कुछ लोग उससे सहमत हो, कुछ लोग उससे असहमत हो, लेकिन जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे सीधा धावा है, जिस प्रकार से वहाँ पे जो केयर टेकर एक महिला दलित वर्ग की है उसके सर पे पट्टी पे बंदूक तान दी जाती है और वहाँ फायरिंग होती है, आगजनी होती है, तो ये भी किसी भी संभव तरीके से कोई एक सरकार की जो नीति रीति है वो दिखाती है साफ, और भाजपा की नीति रीति दिखाती है हिंसात्मक तरीके से वो हर चीज़ पे प्रतिक्रिया राय रखती है। अभी कंगना रनौत ने देश की आज़ादी को एक भीख के तौर पर एक बयान दिया, कांग्रेस ने विरोध करा, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से करा, कहीं अराजकता करी क्या? तो इसलिए बेहद ये घिनौने तरीके से जो अराजकता की है, देखिए कोई किसकी विचारधारा से कोई सहमत होता है या उसी विचारधारा से सहमत नहीं होता है, उसमें लोकतंत्र में अपनी बात करने के बहुत से तरीके होते हैं। हमारे आपने देखा होगा कि कंगना रनौत जो एक पद्मश्री अवार्ड है वो आज हमारे स्वतंत्र सेनानियों के लिए, आज हमारे देश के आज़ाद सिपाहियों के लिए कैसी बयानबाजी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो भी विरोध किया है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया है और लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस विरोध करती है। लेकिन जो अराजकता हुई है इन बाहर शांतवादियों में, जिस तरीके से वहाँ पर घर में आगजनी हो जाती है, जिस तरीके से वहाँ पर गोलियाँ चलाई जाती हैं और जो हमारी महिलाएं हैं उनको बंधक बनाया जाता है, तो ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है और हम लोग कांग्रेस कमेटी के लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग सरकार से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।